हेलो गाइस। प्रॉपर्टीज़ वर्ड से तो सभी लोग वाकिफ़ होंगे। क्या होता है? किसी के गुण। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? गुण। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर गुण है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप खेलते हो, कूदते हो, कोई भी कुछ काम कर रहा है, क्या है उसके अंदर? प्रॉपर्टीज़ हैं वो करने के लिए। ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अगर हम आएँ तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रायंगल। अब किसी ने बोला कि भैया आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ाया, ट्रायंगल तो पढ़ा दिया कि ट्रायंगल होता क्या है। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो भी तो बताइए कि ट्रायंगल क्या है, क्या गुण होते हैं उसमें, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। बिना टाइम वेस्ट हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इमॉर्टल एजुकेशन अकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिभुज के प्रगुण। त्रिभुज के प्रगुण प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में क्या करेंगे? हम किसी भी ट्रायंगल ले लिया हमने, मान लीजिए ये ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। नाम दे दे रहा हूँ मैं इसको, क्या? ए बी सी। क्या नाम दे दिया? ए बी सी। जिसमें ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है ना? ये हो जाएगा एंगल। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ए कोण है, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ए। बी कोण के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, एंड सी कोण के, इसको बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, सी कोण के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। क्लियर? ये नाम दे दिए मैंने। अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे, जैसे त्रिभुज में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है 2s। क्या होता है? 2s। ध्यान रखिएगा इसको। a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 2s। जहाँ पे 2s क्या है? 2s है आपका इस त्रिभुज का परिमाप। किसी भी त्रिभुज की अगर भुजाओं को जोड़ दो तो, या किसी भी वक्र को ले लो, अगर उसकी भुजाओं को जोड़ोगे आप किसी भी आकृति की, तो क्या होता है? वो उसका परिमाप बन जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? ट्रायंगल, त्रिभुज। तो त्रिभुज की जब मैंने तीनों भुजाएं जोड़ दी तो क्या बन गया मेरा? परिमाप 2s। अब आप कहोगे सर इसको s क्यों नहीं लिया? 2s ही क्यों लिया? इसको परिमाप को s भी तो ले सकते थे। तो वो आप जब आगे और भी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा 2s क्या होता है। ठीक है? 2s ही क्यों लिया हमने, s क्यों नहीं लिया। तो वीडियो को स्किप मत देखिए। एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका छूटेगा तो आपको शायद समझ में ना आए आगे का। तो एक ही कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलेंगे साथ ही साथ। तो यहाँ पे बोल दिया मैंने 2s। अब यहाँ पे जो s होगी, अब अगर क्या कहते हैं तुम्हारा 2s इसका परिमाप है, तो s क्या हो जाएगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यही तो हो जाएगा। अर्ध परिमाप को भी हम बोल देते हैं सेमी सर्कम। क्या बोल देते हैं? सेमी सर्कम। क्लियर? तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। अब भाई ये त्रिभुज है, इसका परिमाप है, क्षेत्रफल भी कुछ होगा, तो उसको हम डिनोट करेंगे किससे? डेल्टा से। डेल्टा से डिनोट करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम ए से भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे ए इसका एक पर्टिकुलर एक कोने का नाम ले लिया ए, इसलिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज को डेल्टा से डिनोट करेंगे। किसको? त्रिभुज के क्षेत्रफल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? अभी मैं सिर्फ टर्म बता रहा हूँ, इसमें जो टर्म आपके प्रॉपर्टीज में यूज होने वाले हैं, क्या क्या टर्म होते हैं, किस किस से डिनोट करते हैं, वो आप देख लीजिए। ठीक है? ताकि आपको आसानी रहेगी जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता चलेगा हाँ सेमी सर्कम ये होता है, सर्कम सर्कल ये होता है, तो इससे आप निकाल दोगे। क्योंकि देखिए लेने को कुछ भी ले सकते हैं, मान हम एस यहाँ पे डेल्टा ले लिए, बी सी डी, कुछ भी एरिया को ए से डिनोट करते थे हम ले सकते थे। लेकिन क्या होता है, ये कुछ मैथमेटिक्स टर्म है, अगर इनको लेके चलेंगे तो आप कहीं भी आ जाए, कहीं भी डेल्टा शो होता हुआ दिखाई दे जाए आपको किसी भी आकृति में, तो आप समझ जाओगे यहाँ क्षेत्रफल है। तो मैथमेटिकली टर्म कुछ डिसाइड कर दिए हैं, अगर आप उनको ही लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मेरा कोई ट्रायंगल है, मेरा कोई त्रिभुज है, इसके अंदर मैं कोई वृत्त बना देता हूँ। क्या कर रहा हूँ? इसके अंदर मैंने कोई वृत्त बना दिया। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? मान लीजिए इसकी रेडियस r है, स्मॉल r।
क्या मान लिया मैंने, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, किसकी, जो त्रिभुज के अंदर वृत्त है। अब इसको क्या बोलेंगे, जो त्रिभुज के अंदर वृत्त है, अंतःवृत्त। क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त। अब ये अंतःवृत्त हो गया आपका। अब ये अंतःवृत्त हो गया तो ये क्या हो जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। तो स्मॉल आर में यहाँ पे लिख दूंगा क्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या हो जाएगी, स्मॉल आर, अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्लियर, क्लियर हुआ ये टर्म। आर क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब अगर मैं बोलूं कि ये तो अंतःवृत्त हो गया, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इस त्रिभुज के बाहर से एक वृत्त बना दिया। क्या कर दिया, इस त्रिभुज के बाहर से, ड्राइंग थोड़ी ख़राब है मेरी, एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। इस त्रिभुज के बाहर से एक पत्थर लग रहा है ना, त्रिभुज तो, वृत्त तो नहीं लग रहा, चलो ठीक है देख लेते हैं, हमें तो समझने से मतलब है, मैथमेटिशियन है, ड्रॉयर थोड़े ना, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलोगे, बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त, या इसी को बोल देते हैं हम परिवृत्त। क्या बोल देते हैं, परिवृत्त। इंग्लिश में सरकम सर्कल, इसको बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं, इन सर्कल। और इसको क्या बोल देंगे, सरकम सर्कल। मान लीजिए मैंने इसकी त्रिज्या क्या हो गई, कैपिटल आर, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, क्या हो गई, कैपिटल आर, ठीक है ना। तो इसको किससे डिनोट करेंगे हम, कैपिटल आर से। क्या हो जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या। क्या हो जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त को क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये कुछ इंग्लिश टर्म है, इनको ध्यान रखना। अर्ध परिमाप सेमी सर्कम, अंतःवृत्त इन सर्कल, और परिवृत्त सरकम सर्कल, ठीक है। तो ये आपको चारों जो आपको वर्ड बताए वो ध्यान रखने हैं कि किससे क्या डिनोट होता है। एस होता है आपका अर्ध परिमाप, डेल्टा आपका क्षेत्रफल, आर आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या, एंड कैपिटल आर आपका बाह्यवृत्त की त्रिज्या या परिवृत्त की त्रिज्या। तो इन सभी टर्म्स को याद रखिए, इन्हीं टर्म्स से आगे सारी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ाएंगे। तो देखिए वीडियो को आगे, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसको। अब हमने ये कुछ टर्म्स लिख लिए हैं, इधर करा दे रहा हूँ, इसे लिखा रहने दीजिए। कि मान लीजिए एस पे तो देख लिया हमने, यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो एस हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, यही तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, जब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 3-4 तरीके से निकलता है। सबसे पहले तो भुजाओं को लेके, तो भुजाओं को लेके त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ पे आपको पता ही है ए बी सी और एस क्या है, सभी मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, ए बी सी इनके भुजाएं हैं, एंड एस क्या है, हाफ सरकम, या बोल सकते हैं आप सेमी सरकम। क्या है, मतलब अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप। अब आपको यहीं से थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे 2s क्यों नहीं लिया, 2s की जगह s क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम इस क्षेत्रफल में क्या यूज कर रहे हैं, अर्ध परिमाप यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे s ले लेते तो हमें यहाँ s/2 करना पड़ता, चारों ओर क्या करना पड़ता, s/2 करना पड़ता, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए हमने क्या किया, 2s लिया, जिससे क्या करेंगे हम परिमाप निकाल के उसको आधा करके तुरंत इसमें रखेंगे, हमें s/2 वाला झंझट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर, इस वजह से हमने क्या लिया यहाँ पे 2s लिया, ना कि s, क्योंकि हमें जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जितनी प्रॉपर्टीज है उन सभी में हमें अर्ध परिमाप की ही जरूरत पड़ेगी। किसकी, अर्ध परिमाप की। अब देखिए, एक ये हो गया, अगला है आपका डेल्टा इक्वल। अब साइन के पदों में कोई मान होते हैं, जैसे मान लीजिए होता है आपका हाफ बी सी साइन ए। ध्यान दीजिएगा, जो एंगल लोगे उसको छोड़कर बाकी भुजाएं लोगे। जैसे साइन ए एंगल ले लिया तो ए वाली भुजा नहीं लेंगे, बाकी दोनों भुजा ले लेंगे। ठीक है, यही बराबर हो जाता है हाफ बी सी साइन ए हो गया, सी ए साइन बी बराबर हाफ ए बी साइन सी।
ए बी साइन सी, और यही इक्वल होता है आपके ए बी सी अपॉन 4r, किसके, ए बी सी अपॉन 4 कैपिटल आर। तो देखिए हमने भुजाओं में देख लिया। सेकंड है आपका डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले, जब तीनों भुजाएं वो दे दे और तब बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो आप निकाल लोगे, सिंपल है, सेमी सर्कम निकालोगे और उससे क्या करोगे, भुजाओं को हटा दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपका दो भुजाएं दे रखी हो और तीसरा कोण दे रखा हो तब आप इसको लगाओगे, डेल्टा आ जाएगा आपका, ठीक है ना। क्या करोगे, इसको लगाओगे और आंसर आ जाएगा। अगर आपका भुजाएं दे रखी हैं और अर्धपरिमेय में भुजाएं दे रखी हैं तब तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब वो पूछेगा, अगर वो पूछ रहा है आप इससे भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना, उसने दे दिया कि परिवृत्त की त्रिज्या इतनी दी है, तो आपको इससे ज़्यादा सिंपल ये पड़ेगा, ठीक है ना, तब कर सकते हो। अभी इन पे एक क्वेश्चन करा देंगे, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, डेल्टा जब आपको कोण दे रखा हो, दो भुजाएं दे रखी हैं, तो क्या करोगे, जो कोण लगाओगे उसके क्या करना है, उसके जो उस कोण को छोड़कर जो भुजाएं हैं, मतलब उसके आसपास वाली बगल वाली भुजाएं, जैसे ए लिया तो ए के बगल वाली बी सी भुजा, बी लिया तो बी के बगल वाली सी ए भुजा, और सी लिया तो सी के बगल वाली ए बी भुजा, इन तीनों को लेके कर दोगे और क्या होता है, ए बी सी अपन 4r। एक और होता है आपका डेल्टा का ही, आप भुजाओं में ले लिया, परिवृत्त में ले लिया। अब अंतःवृत्त को भी तो देख लें, तो अंतःवृत्त के लिए होता है आपका r इंटू एस, ठीक है। तो आपके ये फॉर्मूलेस होते हैं कुछ त्रिभुज के क्षेत्रफल के, ठीक है ना। ये आपके फॉर्मूलेस होते हैं किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल के। चलिए इन पे एक एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए पूरा। मान लीजिए मुझे कोई भी त्रिभुज दे दिया है मुझे, जिसकी भुजाएं दे दी हैं, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी त्रिभुज दे दिया और मुझे उसकी भुजाएं दे दी हैं, ए बराबर 3, बी बराबर 4 और सी बराबर 5। उसकी तीनों ए बी सी में अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, वो कहे कि इसी त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं 3, 4, 5 हैं, ठीक है। तब पूछ रहा है कि डेल्टा निकालो, क्या निकालो, डेल्टा बराबर निकालो, ठीक है ना। ये पूछ लिया उसने, डेल्टा बराबर निकालो। अब देखो मुझे पता है ये हो गया, डेल्टा बराबर निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 + 4 + 5/2 कर दो सॉल्व, 4 और 3 7 और 5 12 में से 2 गए 6, कितना आ गया, एस 6। अब मेरा डेल्टा आसानी से निकल आएगा, कैसे, √6 माइनस ए, तो कितना आ गया 3 इंटू 6 माइनस बी, कितना आ गया 2 एंड 6 माइनस सी 1, कितना आ गया 6 इंटू 6 बराबर 6। तो मेरा क्या आ गया, डेल्टा क्षेत्रफल कितना आ गया त्रिभुज का। अब ये बाई चांस सेम आ गया कि आपका सेमी सर्कम और त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम है, हर बार नहीं आता है ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया आपका, समझ में आया है किस तरीके से किया, क्लियर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका, अब इसी में मैं बोलूँ कि सेमी सर्कम निकालो, सॉरी, अब मैं इसी में बोल देता हूँ, इन दोनों को देख लीजिए। मैं बोल दूँ कि इसमें आपको परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो डेल्टा बराबर क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4r, यही तो होता है। अब मुझे r निकालना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी सी का मान लगा दो, 3 4 इंटू 5, 3 गुणा 4 गुणा 5 और बट्टे 4 गुणा डेल्टा का मान कितना आया 6, 4 से 4 कैसे, 3 दूनी 6, कितना आ गया 5/2। r का मान कितना आ गया 5/2, क्लियर। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे c ना दे करके, चलो इसको भी देख लो एक बार और। अब हमें r निकालना है, स्मॉल r, इन सर्कल त्रिज्या बोली उसने कि जो हमारा अंतःवृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो r इंटू एस बराबर डेल्टा। तो r बराबर यहाँ से कितना हो गया, डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा कितना है 6, एस कितना है 6, तो कितना आ गया r बराबर 1। ये हो गई आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। तीनों बता दिए। अब बचा ये कि हाफ बी सी साइने वगैरह कैसे लगाएंगे। तो मान लीजिए मुझे ए और बी दे रखे हैं, सी नहीं दे रखा, क्या है, सी नहीं देख रखा। अभी चेक कर लेते हैं अपना 6 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ए और बी दे रखे हैं मुझे और सी नहीं देखा, और दे रखा है यहाँ पे जो कोण सी है, कोण सी दे रखा है मुझे, ठीक है। तो कोण सी मान लो अगर हम देखें तो 3 4 5 ऐसे बनेगा, यही तो बनेगा
3 4 5। अभी हम पहले कोण निकाल लेते हैं। कोण सी मान लो दे रखा है मुझे, चलो इसको इसी से देख लेंगे। कोण सी मान लो मुझे 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। अब निकालो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया, इसके अलग क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया, इसके अलग क्वेश्चन है। अब ये कि कोण सी 60 डिग्री दे रखा है उसने, और ये दो भुजाएं दे रखी हैं, तो मैं यहाँ से क्या लगाऊंगा? डेल्टा बराबर हाफ ए बी साइन सी। ठीक है ना, ए बी साइन सी। तो हाफ ए का मान कितना है? 3 गुणा बी का मान कितना है? 4। और साइन सी क्या होता है? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। ठीक, √3/2। तो यहाँ से हो जाएगा, ये कितना आ गया? 3√3। कितनी, ये क्या आ गया आपका? डेल्टा वर्ग इकाई। हमेशा ध्यान रखना वर्ग इकाई होता है क्षेत्रफल। क्लियर? अब आप बोलोगे सर वहाँ पे सी आपने 5 लिया था तब तो 6 आ रहा था। ठीक है, वो क्वेश्चन अलग था, क्योंकि वहाँ पे आपको सी 5 दिया था। इस एंगल पे आपका जो सी होगा वो 5 नहीं होगा। अगर वो 5 होगा तो एंगल आपका बदल जाएगा, 60 डिग्री नहीं होगा। क्लियर? तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि हाफ बी सी साइन ए बी साइन सी, इसको कैसे अप्लाई करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। ठीक है ना, कि हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इसको। कि मान लीजिए अगर आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तब तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाओगे? इस वाले फॉर्मूले से। अगर आपको 2 भुजाएं और एक कोण दे रखा हो, उसी के जो पास का कोण है, उन 2 भुजाओं से बनने वाला कोण दे रखा हो। मान लीजिए एक भुजा ये दे रखी है, एक भुजा ये दे रखी है, इन्हीं के बीच का कोण दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? आपको इन्हीं के बीच का कोण दे रखा है। तो आप क्या करोगे? उनमें लगा दोगे हाफ बी सी साइन है, हाफ सी ए साइन भी, जैसे भी आपका दे रखा हो। अगर आपका ये तो बहुत ही कम दिए जाते हैं, फिर भी अगर दिया रखा हो तो इनसे लगा दो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। ये तो हो गया होगा क्लियर। अब आते हैं आपके साइन रूल। क्या? साइन रूल, उसको देख लीजिए। जैसे हमारा अभी हमने डेल्टा बराबर पढ़ा है हाफ बी सी साइन ए बराबर हाफ सी ए साइन बी बराबर हाफ ए बी साइन सी। यही तो पढ़ा है हमने। अगर मैं बोलूँ इक्वल ए बी सी अपॉन 4R, ए बी सी अपॉन 4R। अगर मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, ये सभी इक्वल है, तो इसको और इसको क्या कर रहा हूँ, इस वाले टर्म को और एक बार इस वाले टर्म को ले रहा हूँ। कैसे? हाफ बी सी साइन ए बराबर ए बी सी अपॉन 4R। तो यहाँ से आप देखिए बी सी से बी सी गया, 2 से 2 गया, तो कितना बचा? साइन ए बराबर ए अपॉन आर, 2R सॉरी। अगर मैं बोलूँ 2R को इधर ले जाओ, साइन को इधर ले आओ, तो ए अपॉन साइन ए बराबर क्या आ गया मेरा? 2R। क्लियर? सेम ऐसे ही अगर मैं इसको और इसको लूँगा, तब क्या आ जाएगा मेरा? बी अपॉन साइन बी बराबर क्या आ जाएगा? बी अपॉन साइन बी बराबर 2R। ऐसे ही जब एक बार इसको और इसको लूँगा तो सी अपॉन साइन सी बराबर 2R। यही तो आ जाएगा मेरा। ठीक है ना, जैसे इसको लिया वैसे इसको कर दिया, इसको कर दिया। अब देखिए अगर मैं ये सभी 2R के बराबर हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर क्या आ गया? 2R। क्लियर? तो यही होता है हमारा साइन रूल। क्या होता है? साइन रूल। इसी को डिफाइन करते हैं कैसे? साइन रूल से। मतलब इसका ये होता है कि किसी भी भुजा और उसी भुजा के सम्मुख जो आपका एंगल है, उसका साइन का अनुपात आपका क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। किसके बराबर रहेगा? उस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या के।
ठीक है ना, ये होता है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल क्या हो जाएगा, साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी। भाई अनुपात ही तो है, ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी, किसका, 2r के अनुपात ही में तो है। ठीक है, तो ये अनुपात के लिए आएगा, ये आपका साइन रूल होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझ लेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया उसने कि कोण ए बराबर 30 डिग्री, सॉरी ले लिया हमने, ठीक है, और ए बराबर भुजा ले ली 2, ये ले लिया 3 ले रहे हैं, चलो ए बराबर भुजा ले ली 3, कोण ए बराबर 30 डिग्री, ए बराबर इतना, और बी बराबर भुजा दे दी उसने 4। अब बोल रहा है कोण भी निकालो, तो क्या करोगे, डायरेक्ट अप्लाई करो आंसर। कैसे, आपको पता है ए अपॉन साइन ए की जगह पे साइन 30 डिग्री बराबर बी अपॉन साइन बी। ठीक है, अब आपको ए का मान पता है कितना है, 3 अपॉन साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और बराबर बी का मान कितना है 4, और अपॉन नीचे साइन बी। ठीक है, ऐसे कैसे ही ये 2 ऊपर चला गया, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, कितना बचा अब, साइन बी बराबर, साइन बी बराबर हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल, साइन बी तो 2/3, क्या आ गया 2/3, तो बी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 2/, ये आपका एंगल निकल आया कोण बी। ठीक है ना, कि ए अपॉन साइन 30 डिग्री कितना हो गया 3, ए का मान 3 दे रखा है 3 लगा दिया। ठीक है, बी का मान आपका दे रखा है 4 लगा दिया, साइन बी का मान पूछा है उसने हमसे। ठीक है, मत सॉरी कोण भी पूछा है। अब साइन बी हमें पता नहीं है, तो साइन बी बराबर क्या होगा, इन सभी को एक साइड ले गए, बी अपॉन ए इंटू साइन 30, साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, और इसका मान क्या होता है, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 2/3 आया, 2/3 का क्या कर दिया, साइन इनवर्स 2/3। क्लियर हुआ आपको ये। चलिए अब अगला रूल देख लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी बाद में, अभी सिर्फ आपको एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे इसको आप समझ सकते हो कैसे नहीं। एक और एग्जांपल देख लीजिए अनुपात वाला। ठीक है, अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, एग्जांपल है आपका कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, क्या कर रहे हैं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, क्या है, सॉरी तीनों कोणों का अनुपात निकाल दे, तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है 1:2:3, ये दे रखा है तीनों कोणों का अनुपात। तब उसने पूछा है कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा, उसने क्या पूछा है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो मान लीजिए मैं अनुपात में दे रखा हूँ तो किसी भी एक के सापेक्ष मान लेता हूँ। मान लीजिए पहला कोण क्या हो गया आपका, कोणों के नाम दे दिए मैंने ए बी सी, कोण ए बराबर कितना हो गया x, तो कोण बी यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, और कोण सी क्या हो जाएगा 3x, यही तो हो जाएगा, कोण ए x कोण बी 2x, यही तो अनुपात आ जाएगा तीनों का। तो अब यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि ए बी सी हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग, तो x + 2x + 3x क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर मेरा कितना आ गया 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री आ गया। तो कोण ए बराबर कितना आ गया मेरा 30 डिग्री, कोण बी बराबर कितना आ जाएगा 2x है तो 60 डिग्री, और कोण सी बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज़, ये निकल आया। अब मैं भुजाओं के अनुपात निकल आया, अब मैं सॉरी मेरा कोणों का अनुपात निकल आया, कोण निकल आया मेरे पास, मैं भुजाओं का अनुपात निकाल सकता हूँ। क्या होता है ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या होता है साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी, लगा दो साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी, यही तो मेरा भुजाओं का अनुपात हो जाएगा भाई, यही तो इसके बराबर है भुजाओं के अनुपात के, लगा दो। साइन ए का मान कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री अनुपात साइन 60 डिग्री अनुपात साइन 90 डिग्री, लगाओ मान कितना हो जाएगा 1/2 अनुपात √3/2 अनुपात 1, ये तो हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 और 3 और सॉरी, ठीक है, तो 2:3:1, ठीक है, ये आपका अनुपात हो गया भुजाओं में, सॉरी 1:,
3√3/2 उल्टा हो गया। 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल होता है, 2 से 2 कैंसिल होता है, 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपका आ गया भुजाओं का अनुपात। क्या आ गया आपका? ये भुजाओं का अनुपात। तो इस तरीके से आपके इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। साइन रूल हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है कॉस रूल। सिंपल है रूल, बहुत ही कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। साइन रूल में बस a/sin a, b/sin b, c/sin c होता है। अब देखिए कोसाइन रूल। क्या? कोसाइन रूल। ठीक, कोसाइन रूल है आपका कि मान लीजिए आ जाए अगर एंगल कॉस ए, क्या आ जाए? अगर हमारा एंगल मिल गया कॉस ए, तो देखिए यहाँ पे ए है, कैसे याद करेंगे? यहाँ पे ए है तो क्या करोगे? इसको छोड़ के बाकी की जो दो भुजाएं होती हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दो, b² + c²। क्या कर दिया? उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा। और फिर जो एंगल हमने लिया उसके सम्मुख भुजा, जो उसके सामने की भुजा है, उसको स्क्वायर करके घटा दो अपॉन 2bc। क्या? 2bc क्या आएगा? अपॉन में 2bc के इन दोनों का ही भाग कर दोगे। कॉस बी लो अगर यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? b ले लिया तो b को छोड़ना है, तो क्या आ जाएगा? a² + c² - b², जिसको लेते हैं उसको घटा देते हैं, अपॉन 2ac। क्लियर? ऐसे कॉस सी अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? a² + b² - c² अपॉन 2ab। क्लियर? ये होते हैं आपके कोसाइन रूल। क्या होते हैं? कोसाइन रूल। कॉस में लेते हैं जब भी आपको दे रखा हो तीनों भुजाएं और आपसे कोई भी एंगल पूछा हो, आपको 3 भुजाएं दे दी। ठीक है, 3 भुजाएं दे दी उसने, ए बी सी कोई, और उसने आपसे एंगल पूछ लिया कि एंगल बताइए। फॉर एग्जांपल सिंपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए कि भुजाएं आपकी दे रखी हैं 3, 4, 5। भुजाएं दे रखी हैं आपकी 3, 4, 5। ठीक है, तो आपसे पूछा कोई भी एक एंगल बताइए। क्या बताइए? एंगल बताइए। मान लीजिए कोण सी निकालना है आपको, तो कॉस सी लगाओगे। उसने बोल दिया बड़ा वाला एंगल बताइए। उसने ये बोल दिया कि कोई भी क्वेश्चन दे रखा है आपके, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 हैं, तो सबसे बड़ा एंगल कितना होगा? आपको पता है कि जो भुजा जितनी बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल उतना ही बड़ा होगा। तो मेरे सामने क्या है? अभी मेरे पास 5 सबसे बड़ी भुजा है, तो 5 के सामने वाली भुजा कैसी होगी? सॉरी, 5 के सामने वाला एंगल कैसा होगा? बड़ा होगा। अब मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो लगा दीजिए कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा? a² + b² - c² अपॉन 2ab। मान मुझे तीनों के दे रखे हैं, निकाल दो, लगा के निकाल दो। ए का मान कितना? 3 × 9 प्लस बी का मान कितना? 4 × 16 माइनस सी का मान कितना है? 25 अपॉन 2 × ए का मान 3, बी का मान 4। 16 9 25 में से 25 गए 0, नीचे भाग में 0 के कुछ भी हो 0। ठीक है, कितना आ गया? 0। तो कॉस सी बराबर 0। तो कॉस हमारा 0 किस पे होता है? 90 डिग्री पे। तो सी बराबर कितना आ गया यहाँ से? 90 डिग्री निकल आया। इस तरीके से आप बाकी के फॉर्मूले, बाकी के एंगल्स निकाल सकते हो, ए बी जो भी आपको निकालना हो। तो समझ आ गया कॉस का इसका यूज कहाँ करते हैं? कि जहाँ पे आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं और एक एंगल निकालना हो। ठीक है ना, तीनों भुजाएं दे रखी हैं और एंगल निकालना हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या आता है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये क्या होता है भाई प्रोजेक्शन फॉर्मूला? मान लीजिए आपको कोई भी दो भुजाएं दे दी जाए और दो एंगल दे दी जाए, उन्हीं के सापेक्ष है, उन्हीं के सम्मुख। तो उसने तीसरी भुजा पूछ लिया आपसे। जैसे मान लीजिए कोई भी भुजा दे रखे हमारे पास, एंगल बी और सी और कोण बी और कोण सी। तब आपको पूछा है, दो एंगल दे दिए, दो भुजाएं दे दी, अब उससे पूछा है कि तीसरी भुजा बताइए, तीसरा कोण बताइए। तो क्या करोगे? डायरेक्ट होता है ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बी बराबर जो भुजा निकालते हैं उसको छोड़कर बाकी के एंगल और भुजाएं दी होती हैं। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। क्लियर?
ऐसे ही अगर सी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए कॉस बी प्लस बी, ये होते हैं आपके प्रोजेक्शन फॉर्मूले। क्वेश्चन है आपका, कोई भी त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, जिसमें आपको बोल दिया है बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी और प्लस ए प्लस बी कॉस सी, ए प्लस बी कॉस सी। ये आपका क्वेश्चन है और बोला है कि ये किसके बराबर है, या फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए प्लस सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी। ये तो आ गया हमारे कितने टर्म आ गए, 6 टर्म आ गए। अब इसमें देखिए बी कॉस ए और ए कॉस बी एक साथ लिख लूँ मैं, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, किसको, इसको और इसको एक साथ लिखा। अब इधर देखिए, सॉरी यहाँ पे सी हो गया, तो सी कॉस ए, अरे यार ये लिखा ही नहीं हमने, बी कॉस ए सी कॉस ए, यहाँ पे सी कॉस बी ए कॉस बी, तो सी कॉस ए और ए कॉस सी एक साथ लिख लीजिए। क्या लिख लिया, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। अब क्या है, सी कॉस बी कॉस सी, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, ये एक साथ। अब यहाँ पे देखिए बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी क्या हो जाएगा, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी क्या हो जाएगा, बी, और सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी क्या हो जाएगा, ए। तो किसके बराबर आ गया ये, ए प्लस बी प्लस सी के। क्लियर। तो इस तरीके से आपके सवाल मिलते हैं इसमें देखने के लिए। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल की वीडियो हम इसके देख लेंगे कि हाफ एंगल के फॉर्मूलेस आपके अभी बाकी रह गए हैं। क्या, हाफ एंगल के साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, ऐसे कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू। तो बस यही बाकी रह गए हैं, बाकी आपके आज कंप्लीट हो गए। तो कल आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। टाइम मिलेगा तो कल ही आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अभी तो मैंने बेसिक बता दिया था आपको कि क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, या एग्जाम्पल के तौर पे आपको उसको समझने के लिए। लेकिन उस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, सिर्फ आपके इनको आपस में, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, आपस में सिर्फ चेंज करने वाले क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। कल हम आपको लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ले आएंगे कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके, तो उनको हम कल देख लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए करिए। देखिए अगर आपको कुछ समझ में आता है, आपको कुछ यहाँ से मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड का टाइम लगता है। आपको सिर्फ दबाना है उसको, ठीक है ना। तो 2 सेकंड का टाइम लगता है आपको वीडियो को लाइक करने में। और अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आपको पता है दूसरों के लिए बेनिफिशियल होगी, जो भी इससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं डेट से, तो उनको भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अब आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।